यस, मेरी मेरी क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टफ। अच्छा, ठीक है। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टफ ही नहीं, तुम मतलब ये तो जानते हो यार, अभी डिजिटल एरा का स्टूडेंट हो तुम लोग। यू आर लिविंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड। तो जब तुम एक फेसबुक चलाते हो, मान लो दिन रात जैसे चलाते हो तुम, मान लेते हैं तुम दिन रात फेसबुक चलाते हो, तो तुम मान लो कि स्क्रॉल कर रहे हो। स्क्रॉल करते 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 तुमने ना न्यूज वाली बात को तो स्क्रॉल कर दिया। ठीक है, तुम गधे लोग तो हो ही, तो न्यूज वाली बात को स्क्रॉल कर दिया। फिर तुमने देखा नीचे पढ़ाई की कुछ अच्छी बात लिखी थी। ठीक है, उसको भी तुरंत स्क्रॉल कर दिया देख करके ही। फिर नीचे में ना एक ब्लू कलर का मस्त वाला टी शर्ट आ गया। तो यहाँ पे तुमने ना रोक लिया और उस फोटो को क्लिक भी किया एक बार। समझ रहे हो? फोटो को क्लिक भी किया, फोटो बड़ा भी हुआ, फोटो को तुमने देखा भी आंखें फाड़ फाड़ के। ठीक है, मजा आ गया मेरे को करके। अब फेसबुक अगली बार से जब तुम फेसबुक ओपन करोगे तो क्या करेगा, तुम समझ ही रहे हो। तुम्हें 10 प्रकार के टी शर्ट दिखाएगा वो। टी शर्ट देख लो, टी शर्ट ले लो। ठीक है, होता है ना ऐसा, जानते हो इस बात को। जहां पे भी जाओ, फेसबुक में नहीं, गूगल में भी जाओगे ना तो वहां पे भी टी शर्ट दिखा देगा तुम्हें। ठीक है, ये लो टी शर्ट ब्लू कलर का। सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने ब्लू कलर की टी शर्ट देखी है ना, तो तुम्हें टी शर्ट दिखाएगा ही। वो ब्लू कलर के दूसरे प्रोडक्ट भी दिखाने लग जाएगा। ब्लू कलर का पैंट दिखा देगा। ठीक है, ब्लू कलर का कैंडल दिखा देगा। ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड में बैकग्राउंड में जो डेटा एनालिस्ट है उनका, डेटा एनालिस्ट अगर कोई आदमी है तो आदमी, कोई सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर, वो देख रहा है। ठीक है, कि इस बंदे को फैशन से रिलेटेड कुछ चाहिए, या तो ब्लू से रिलेटेड कुछ चाहिए। ठीक है, या तो टी शर्ट से रिलेटेड कुछ चाहिए, या तो क्लोथ से रिलेटेड कुछ चाहिए, है ना। और वो इन चारों को तुम्हें दिखाने लगेगा। ठीक है, तो उसने ये इन्फॉर्म्ड डिसीजन कैसे लिया? वो ये बात किसी को बेचेगा, समझ रहे हो ना। फेसबुक बोलेगा, फेसबुक क्या बोलेगा मालूम है? फेसबुक बोलेगा, मिंत्रा को कॉल लगाएगा, है ना। फेसबुक विल कॉल मिंत्रा एंड टेल कि ब्रो, मेरे पास एक आदमी का भी इंफॉर्मेशन है जो या तो फैशन ढूंढ रहा है, या तो ब्लू कलर का कोई सामान ढूंढ रहा है, या तो टी शर्ट ढूंढ रहा है, या तो क्लॉथ ढूंढ रहा है। तो मिंत्रा बोलेगा ठीक है, वो आदमी का इन्फॉर्मेशन मेरे को दे, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। ये इनका मॉडल होता है। एवरी वन मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस थिंग, है ना। फिर मिंत्रा फेसबुक को जब पैसे देगा तो फेसबुक क्या करेगा, मिंत्रा के प्रोडक्ट तुम्हें दिखाएगा। ठीक है, और कभी तुमको एक को पसंद कर लिए, 1000 बार वही दिखा रहे तो सोचता है कि चलो खरीद ही लेते हैं। तो मिंत्रा को प्रॉफिट हो जाएगा अल्टीमेटली, फेसबुक को भी प्रॉफिट, मिंत्रा को भी प्रॉफिट। और हमें क्या करना पड़ रहा है इसके बैकग्राउंड में, पढ़ना पड़ रहा है क्या चीज को, स्टैटिस्टिक्स, हाउ टू डू इट। समझ रहे हो ना, हाउ टू डू इट, दिस वे आर अंडरस्टैंडिंग। स्टैटिस्टिक्स का यही काम है। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग डेटा को हैंडल करते हैं, एनालाइज करते हैं, है ना। स्टडी ऑफ डेटा, डेटा साइंस है एक प्रकार का ये। छोटे छोटे क्लासेस में हम कैसे स्टैटिस्टिक्स करेंगे? छोटे क्लासेस में तो अभी सिंपल एवरेज निकालना सीखेंगे। ठीक है, फिर हायर क्लासेस में एवरेज के साथ साथ हम लोग ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन, मूविंग एवरेज मीन, बहुत सारे प्रकार के मीन होते हैं, है ना। देयर टू मैनी, तो वो सबको भी सीखेंगे। फिर उसी को थोड़े और हायर क्लासेस में, कॉलेज में जाते हैं तो डेटा साइंस बोल देते हैं। कंपनीज आती हैं डेटा साइंटिस्ट को लेकर के जाती हैं, बिकॉज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब इन एनी कंपनी नाउ डेज। डेटा इज द न्यू गोल्ड, सुना होगा तुमने। ठीक है, और डेटा को अच्छे से एनालाइज करना, अच्छे से, ये एक समझदार आदमी की पहचान है। समझ रहे हो? अगर तुम्हारा दिमाग डेवलप्ड है, अगर तुमने उस तरीके से चीज़ों को देखा है, उतनी एनालिसिस करी है, मतलब उस नज़रिए को डेवलप किया है बेसिकली अपनी ज़िंदगी में, तभी तुम उस डेटा को अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। सीख सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई बचपन से पैदा हुआ है इन सब चीज़ों के साथ में। सीख सकते हैं, जैसे कि मैं तुम्हें दो एग्जाम्पल देता हूँ, है ना। मीन मीडियन मोड के बारे में पढ़े हो ना। मीन, मीडियन, मोड, ये सब क्या है? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। सुने हो क्या ये सब वर्ड? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्यों ये सब निकालते हैं? इसमें मीन ही कई प्रकार के हैं, और ठीक है, मीन लिमिटेड नहीं है, मीन भी हजारों प्रकार की मीन है।
सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? कोई बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, ये डेटा का सार क्या है, ये डेटा का ओवरऑल मतलब क्या है, ये ओवरऑल डेटा को वन वर्ड में एक्सप्लेन करें तो कैसे एक्सप्लेन करें, ठीक है? उसकी सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, उसकी मतलब कोर बात क्या है, बीच वाली वैल्यू क्या है? तो वो ये तीनों हो सकते हैं जो अलग अलग सिचुएशन में यूजफुल होते हैं, है ना? ये जो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वैल्यू यूजफुल होते हैं, ये कहना और ये डिसाइड करना ही एक समझदार एम्प्लॉय की पहचान होगी। जैसे मैं तुम्हें दो डेटा देता हूँ, तुम बताना इनमें से कौन सा डेटा बेटर है। मीन मतलब तो जानते हो, मीन क्या होता है? मीन इज सिंपल, x1 प्लस x2 प्लस x3, है ना? फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब अगर वर्ड में बोलें तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, देखो तुम्हें ना आईपीएल तो देखते ही हो, ठीक है? तो जैसे मान लेते हैं आईपीएल अपन देख रहे हैं, आईपीएल के बैकग्राउंड में कोई ना कोई टीम होती होगी, जानते हो क्या? मतलब कोई टीम, मतलब प्लेइंग टीम नहीं, मैनेजमेंट टीम तो होती होगी। उसी में कोई ना कोई ऐसे डेटा को एनालाइज करके बताता होगा कि सर ये प्लेयर इस टीम के खिलाफ अच्छा खेलता है, ये प्लेयर इस टीम के अगेंस्ट खराब खेलता है। ऐसा तो लगता होगा ना तुम्हें, ठीक है? तो लेट अस से यू आर दैट पर्सन जिसको डेटा को एनालाइज करना है। और जैसे मान लो अपकमिंग मैच है टीम ए वर्सेस टीम बी का, ठीक है? उसमें पर्सन P1 है, एक कोई पर्सन है मान लो, वो बी के अगेंस्ट उसने 10 मैचेस में ऐसे रन बनाए हैं। तुम्हारे घर में तुम ही एनालिस्ट हो, तो पी जो है ना वर्सेस बी टीम ऐसे बनाता है, देखो, 0 0 1 100 100 99, 3 3 6, ठीक है? ये प्लेयर वन का रिकॉर्ड है, ठीक है? और ले लेते हैं 100 100 100, मान लो ये उस प्लेयर का है। एक बार और 100 मारा मान लो, ठीक है? कोई प्लेयर टू है, वो इसी टीम के अगेंस्ट ऐसे रन बनाया मान लो, ठीक है? एग्जाम्पल थोड़ा सा गलत हो गया है, मैं एग्जाम्पल को अलग करता हूँ, रुको। ठीक है, ठीक है। अब देखो, ये प्लेयर के परफॉर्मेंस P1 की है, P2 की परफॉर्मेंस है, ठीक है? तो 1 2 3 4, ये चार जोड़ने पे कितना आ जा रहा है? 200 आ जा रहा है, ठीक है? और इसको 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 और इसको जोड़ो तो कितना आ जा रहा है? 150 और आ जा रहा है, समझ रहे हो ना? अब मैं ऊपर वाले प्लेयर के लिए बोलूं कि 250 प्लस 150 जो है, बाई कितने मैचेस खेल लिए इसने? 5, और 5 10 मैचेस खेल लिए इसने, ठीक है? 350 बाई 10, इसका 35 का एवरेज है, ठीक है? और इस प्लेयर का कितना का एवरेज है? 350/10, दोनों का एवरेज सेम है। समझ रहे हो क्या? तुम बताओ तुम कौन से प्लेयर को सिलेक्ट करोगे नेक्स्ट मैच में? ठीक है, अब यहाँ पे कोई करेक्ट आंसर नहीं है, ये मैं तुम्हें बता दूं।
समझ रहे हो ना? यहाँ पे देयर इज नो करेक्ट आंसर। यहाँ पे भी मतलब वो उस टीम के मैनेजर के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि सामने वाला मैच क्या है। वेरिएबल बहुत सारे हो सकते हैं ना। सामने वाले मैच में क्या हम लोग ऑलरेडी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाइड है क्या, है ना? हैव वी ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर इट, या फिर हम लोगों को डू और डाई मैच है, जैसे फाइनल आ गया मान लो। फाइनल मैचेस तुम्हें याद है, फाइनल मैच में कभी कभी किसी प्लेयर को सीधे फाइनल मैच में खिला देते हैं क्योंकि बड़े बड़े मैचेस में कोई अच्छा खेलता है, तो वो डिसीजन इतना सरल नहीं है ना? एंड ऑल्सो द एवरेज डज नॉट टेल यू द होल स्टोरी। ठीक है, तो जैसे कि वामसी ने बोला कि ही विल सेलेक्ट प्लेयर वन, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल सेलेक्ट प्लेयर वन, है ना? एंड आई वुड ऑल्सो। ठीक है, बट इट माइट बी सो कि किसी पर्सन को ये डेटा ज्यादा अच्छा लगे। कोई मेरे को कोई भी ऐसा एग्जांपल बता सकता है जहां पे ये वाला डेटा ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे उसको? एनी एग्जांपल, एनी रिसेंट एग्जांपल, पास्ट एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल? सर अगर कोई फास्ट पिच पे अगर कोई अच्छा खेलेगा तो वो हम्म, सेकंड प्लेयर टू जो है 150 200 फास्ट पिच पे किया है, और अगला मैच उनका फास्ट पिच पे है, तो प्लेयर टू को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, गुड। ठीक है, लॉजिक एक्सेप्टेड। मतलब तुम समझ रहे हो, है ना? इट इज वेरी, अब भले ही तुम एग्जांपल क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, बट मैं तुम्हें एक एग्जांपल और बताता हूँ। ठीक है, आई वाज टेलिंग द सेम एग्जांपल टू क्लास 10th स्टूडेंट आल्सो। देखो, एक ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट करके कंपनी है, इसके लिए मैं डेटा एनालिस्ट का काम करता था। ठीक है, तो इसमें एक आर्चरी गेम भी होता है। आर्चरी गेम जानते हो क्या? एक प्लेयर का नाम बताओ इंडिया से आर्चरी में। अरे आर्चरी में दीपिका खेलती है कुमारी, जानते हो क्या? दीपिका कुमारी, नॉट दीपिका पादुकोण। अतानु दास, ओके। अतानु दास इज गुड। अतानु दास, देखो, ऐसा मान लेते हैं, है ना? ये मेरा खुद का क्या हुआ एनालिसिस है, और मतलब गेम को जानते हैं तो हम लोग समझते थे बात को। ऐसा मान लो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि गेम में 5 शॉट तुम्हें मारने को मिल रहा है। ठीक है, 5 में से जो तुमने बेस्ट 3 शॉट मारे हैं ना, उसी को लेके एवरेज गिनेंगे वो लोग तुम्हारे शॉट को। ठीक है, पता है ना आर्चरी में क्या होता है? गोले गोले होते हैं। उन गोलों में उन गोलों में मान लो तुम जितना सेंटर की तरफ एरिया दिया होता है, रेड एरिया में मार्क किए तो तुम्हें 10 मिल जाएगा, इस एरिया में मार्क किए तो तुम्हें 9 मिलेगा, जानते होगे? ठीक है, अब देखो, प्लेयर वन और प्लेयर टू को देखो। ठीक है, प्लेयर वन को ना, प्लेयर वन की हिस्ट्री को देखें तो ऐसे ही स्कोर लाता है, 999998 999। ठीक है, प्लेयर टू को देखा तो ऐसे लाता है 0010 10 0 10। ठीक है, 10 9 0। ठीक है, मान लो ये है। तो मालूम है आर्चरी में ना इस प्लेयर को हमेशा सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब तुम्हें लग रहा होगा सर ये तो इतना कंसिस्टेंट है, हर बार 9 कम से कम तो ले ही आ रहा है। समझ रहे हो? 9 तो कम से कम ले आ रहा है, बट फिर भी इसी प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे क्यों, जानते हो? यह बंदे ने आज तक कभी 10 नहीं लाया। गोल्ड मेडल कितने पे मिलता है? मान लो 9.8 पे। ठीक है, सिल्वर कितने पे मिलता है? 9.6 पे। ब्रॉन्ज कितने पे मिलता है? मान लो 9.5 पे। तो भाई 9.5 पे तो गेम खत्म हो जा रहा है। अगर ये डेटा हमें पता हो, ठीक है, तो इसी पर्सन को ले जाएंगे ना। हो सकता है उस दिन को वो 10 मार दे। ठीक है, द एंटायर पर्पस ऑफ टेलिंग यू ऑल दिस इज कि तुम इंटरेस्टेड हो ये बात को जानने में कि डेटा को एनालाइज करना हमारी मर्जी है कि हम उसको कैसा एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, देयर कैन बी मैनी इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम डाटा। तुमने कभी ये कहावत सुनी है? कहावत नहीं, हाँ कहावत ही है, प्रोवर्ब। डेटा इज द बिगेस्ट लायर एंड द डेटा इज द, आई डोंट नो, पूरा नहीं कंप्लीट कर पा रहा हूँ। डेटा डजंट लाई एंड डेटा इज द बिगेस्ट लायर। दो अलग अलग पर्सन ने कहा है ना? डेटा डजंट लाई, डेटा इज द बिगेस्ट लायर। डेटा मतलब नंबर, इंफॉर्मेशन।
ठीक है, मतलब उसको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। कोई बंदा इसकी एवरेज बताए, इसका एवरेज बताए, तो इस बंदे का एवरेज बहुत अच्छा है, एवरेज। तो गलत मैनिपुलेट करके बोला तो लायर हो गया वो, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया। और करेक्ट एनालाइज किया तो इट विल बी बेस्ट। ठीक है, बहुत हुआ। करोड़ प्रकार के सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं। मीन मीडियन मोड के बीच में डिफरेंस पता है क्या? मेरे को कमेंट करके बताओ, बिकॉज द चैप्टर इज स्टार्टिंग नाउ। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड? नहीं पता है? मोड मतलब याद रखो कि, देखो मैं एक डेटा देता हूं, 1 2 3 4 1 1 1 2 3 5, 3 3 6 7 8 9 10, मान लो 10। कितने डेटा हो गए? 10 हो गए ना नंबर। फिर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5, 5 5 10। ठीक है, अब देखो, मैं इसका अगर मीन निकालने के लिए बोलूँ ना, तो मीन इज सिंपल एवरेज। मीन का मतलब ही एवरेज होता है। ठीक है, यू नो एवरेज का वैल्यू कितना होता है? एवरीवन मस्ट बी नोइंग दिस थिंग। सबको जोड़ो। ठीक है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इन सभी नंबर को ना एक्स आई नाम देता हूँ मैं। एक्स आई, ये नोटेशन अब तुम्हें धीरे धीरे सीखना होगा यार। ठीक है, सभी लोग को सीखना होगा। एक्स आई का सम है ये। देखना मैं क्या लिखूंगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, है ना, अप टू सो ऑन x10 अपॉन 10। ठीक है, या फिर यू बोले, नोटेशन डेवलप करा रहा हूँ, नंबर तो तुम मीन का मतलब जानते ही हो, एन, है ना। इसी को मैं ऐसे लिखूंगा तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे बताओ। समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, कहीं पे देखो तो परेशान नहीं होना तुम्हें। समेशन ऑफ एक्स आई, इसका मतलब सम होता है। समझ गए हो ना ये नोटेशन को? ठीक है चलो, खैर ये नोटेशन तो मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, एक्स्ट्रा इन्फो। ये इतना नोटेशन जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे 1 + 2 + ऐसे करके तुमने जोड़ा होगा। ठीक है, ऑफ कोर्स तुम्हारे आंसर करेक्ट आए होंगे। सबने निकाल लिया क्या आंसर? 2 लोगों ने आंसर बताया मेरे को। ठीक है, अब देखो, इसी डेटा का अगर मुझे कोई मोड निकालने के लिए बोलता ना, मोड, तो मैं कैसे निकालता? मोड किसको बोलते हैं जानते हो? कौन सा नंबर मैक्सिमम बार आ रहा है। ठीक है, वॉट एवर नंबर इज कमिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज द मोड वैल्यू ऑफ दैट डेटा। तो एक सबसे ज्यादा बार आ रहा है। ठीक है, ये तुम मेरे को कोई एक सिचुएशन बता सकते हो जिसमें मोड 1 जो वो यूजफुल हो? बताओ।
तुम्हें ये बताना है कि मोड वाला डेटा कब यूजफुल होता है। मोड निकाल तो लिए बट इसका यूज क्या है। हाँ, क्रिकेट के एग्जांपल ले सकते हैं। और कोई कुछ नहीं सूझ रहा है क्या बाकी लोग को? अनीश्वर या फिर आस्था, कैन यू ट्राई टू फॉर्म एन एग्जांपल? हाइट ऑफ स्टूडेंट तो क्या, हाइट ऑफ स्टूडेंट में जो मतलब सबसे ज्यादा बार हाइट रहेगी वही हाइट नेक्स्ट वाले स्टूडेंट की रहेगी, ये बोलना चाह रहे हैं क्या अंश? ठीक है, चलो देखो एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, तुम्हारे टेक्स्ट बुक वगैरह में भी दिया होगा बट तुम इसको काफी आसानी से समझ सकते हो। मान लो तुम एक दुकानदार हो, ठीक है, यू आर अ शॉपकीपर, ठीक है। तुम 30 नंबर के जो शर्ट है ना, 30 नंबर जो मतलब एम साइज है मान लो, लेट अस से फॉर एग्जांपल 30 नंबर एम साइज है मान लो, 40 जो है वो एल है मान लो, है ना, और 50 जो है वो एक्सएल है मान लो, एक मिनट के लिए, ठीक है। तुम 30 नंबर की शर्ट के ना मान लो 60 शर्ट्स बेच देते हो, ठीक है। और जो 40 वाला है वो तुम मान लो 20 शर्ट्स बेच पाते हो एक महीने में, ठीक है। और 50 वाले मान लो तुम 10 शर्ट बेचते हो, ठीक है। तो तुम जो अब आगे जो टी शर्ट ऑर्डर करोगे बेचने के लिए, वो इनका एवरेज नंबर लोगे क्या? इनका एवरेज लोगे क्या तुम उसको, या फिर इनका एवरेज लोगे? ऐसे तो नहीं लोगे। कौन सी शर्ट ज्यादा ऑर्डर करोगे तुम, कौन से साइज वाले? ऑफ कोर्स ये वाले साइज ज्यादा ऑर्डर करोगे क्योंकि यही वाले बिकते हैं तुम्हारी दुकान पे, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे मोड से देखे ना, यहाँ पे एवरेज से नहीं देखे कि एवरेज नंबर कितना है, ठीक है, ये नहीं देखा हमने। ठीक है, क्या लॉजिक एक्सेप्टेड है क्या? यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में मोड काम आता है, यहाँ पे कहीं और पे डिसीजन मेकिंग में मीन काम आता है, ठीक है। इस डेटा का मीडियन कितना होगा बताओ, कोई जानता है क्या? मोड कैसे देखते हैं? मोड इज द वैल्यू विच अपीयर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, विच अपीयर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। मीडियन कैसे निकालते हैं यार? मुझे ना पता नहीं है, मालूम तुम लोग को पता है कि नहीं? ये छाया एंड आशु पता है क्या कैसे निकालते हैं मीडियन? नहीं पता है? मोड तो पता चल गया, मोड मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। देखते हैं, ठीक है, चलो आ जाओ फिर। मीडियन सर निकालना याद आ थोड़ा, गया। क्या याद आ गया ना? हाँ, बताओ कैसे निकालते हैं। सर सारे नंबर कसता है अपॉइंट टू। नहीं नहीं नहीं, अपॉन टू नहीं करते। देखो मीडियन कैसे निकालते हैं, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, ठीक है। जैसे कि पहले तो क्या करो, सबसे पहले तो इनको अरेंज ही कर दो, जो डेटा दिया होता है ना उनको अरेंज कर देते हैं पहले इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो अरेंज कैसे होंगे बताओ, देखो मैं कर रहा हूँ। हाँ, फाइंड द सेंटर, ठीक अंश, करेक्ट। एक 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 एक, 5 बार है ये, फिर 2 2 3 4 5, ठीक है। स्टेप 2, इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड देन मिडिल वन इज मीडियन,
देन मिडिल वन इज मीडियन। ठीक है, और अगर इफ number of observation is even, then average of two middle ones is median। ठीक है, तो पहले सिंपल केस देख लेते हैं और ये टू मिडिल वंस क्या है और ये एवरेज क्या है ये देखते हैं एक मिनट के लिए, फिर इसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिखेंगे फॉर्मूले वजह से। ठीक है, देखते जाओ। जैसे अगर मैं तुम्हें 1 2 3 1 1 3 4 5 6 ये बोला है मैंने, यहाँ पे कितने नंबर दिख रहे हैं तुम लोग को? 4 4 8 9। ठीक है, चलो ये रख लेते हैं। ठीक है ना, अब इसमें सबसे बीच वाला नंबर कौन सा है? 7 नंबर्स है ना, ये 7 नंबर्स हैं टोटल। अरे यार कितने हैं यार, यहाँ पे 9 नंबर्स हैं, 9 नंबर्स हैं टोटल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अरेंजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज है, तो इसका बीच वाला नंबर कौन सा एग्जैक्टली? ये एग्जैक्टली मिडिल वाला है। इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, मतलब 9 है, देन मिडिल वन इज द मीडियन। तो इसका मीडियन कितना होगा? मीडियन इसका 3 होगा, समझ रहे हो? मिडिल वन तो एकदम एग्जैक्टली ऑड रहेगा। जब ऑड रहेंगे तभी तो मिडिल वन मिलेगा हमको। मिडिल वन के इधर जितने उतने ही उधर, और ये इसके चलते टोटल नंबर ऑड हो जा रहा है, समझ रहे हो ना? बट यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, तो यहाँ पे दो मिडिल नंबर कौन कौन से है ये बताओ, बीच वाले नंबर किनको बोलेंगे? समझ रहे हो? 10 लोग हैं तो इधर के 4 को तो पहले हटा दो, है ना? बीच वाले 2 लोग ये लोग हैं, समझ पा रहे होगे तो यार, क्योंकि इनके लेफ्ट साइड में जितने लोग हैं उतने ही राइट साइड में भी हैं। ठीक है, तो 1 और 2 आया, तो एवरेज ऑफ टू मिडिल वंस, जो मिडिल वन में जो 2 लोग हैं उनका एवरेज लेना है तुम्हें। ठीक है, अच्छा यही बोल रहा था क्या आशु? 1 और 2 मतलब तेरा 1 और 2 का ये मतलब था क्या? कोई मेरे को बता सकता है मीडियन का क्या यूज होता है? प्रैक्टिकल एग्जांपल एनीवन? मीडियन कहाँ पे देखा जाता है? परसेंटाइल सुने हो कभी? परसेंटाइल वगैरह सुने हो क्या? कभी नहीं सुने हो परसेंटाइल? सुने तो हो गई, भले ही जानते नहीं होगे। ए गधे लोग, देखो सीधी बात यह है यार, मीडियन सैलरी के हिसाब से सोचो। पहले सैलरी में मीडियन काम आता है। ठीक है, जैसे देख लो, मीडियन सैलरी का यह मतलब होता है कि वो सैलरी का अमाउंट जिसके नीचे 50% एम्प्लॉय लोग हैं और जिस सैलरी के ऊपर 50% एम्प्लॉय लोग हैं, है ना? ये सेंट्रल टेंडेंसी में एग्जैक्टली सेंटर को ढूंढने की कोशिश करता है ये मीडियन। ठीक है, जैसे मान लो एक कंपनी में लोगों की सैलरी 1,000 रुपए से लेकर के 10 करोड़ तक है। ठीक है, 10 करोड़ तक लेटर से। ठीक है,
तो कोई एक ऐसा बंदा होगा, मान लो जैसे 50,000 हो गया, 50,000 रुपए जो है, इसके नीचे अगर 50% लोग की सैलरी है, 50% लोगों की, और इसके ऊपर अगर 50% लोगों की सैलरी है, तो 50,000 जो है ना वो मीडियन सैलरी कहलाएगी। समझ रहे हो? जब एक बंदा एक कंपनी में घुसता है ना, तो उसकी सैलरी मान लो कम होती है, फिर जब उसकी सैलरी बढ़ते रहती है, तो एज एन एम्प्लॉय या फिर एज अ पर्सन तुम ऐसा सोचोगे कि यार मेरे को मीडियन सैलरी तक पहुंचना है, मतलब मैं कंपनी के टॉप 50% अर्नर में तो आऊं पहले। समझ रहे हो? ऐसा सोचते हैं एम्प्लॉयज जब कंपनी में जाते हैं। तो ऑफ कोर्स नॉर्मल कंपनीज, नॉर्मल एससीएल टाइप के जो हमारी लोकल जो कंपनीज हैं, उसमें लोग इतना नहीं सोचते हैं। बट हाई फाई कंपनी में जाओ तो इसी तरीके से एनालाइज करते हैं कि ओके, आर वी अमंग द टॉप 50% अर्नर्स ऑफ द कंपनी और नॉट। ठीक है, तो इसको मीडियन सैलरी बोलते हैं। ठीक है, शुरुआत में ऑफकोर्स तुम्हें मीडियन सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, परसेंटाइल क्या होता है? परसेंटाइल भी ऐसे ही होता है कि जैसे मान लो एक एग्जाम में, मान लो 0 से 100 तक स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, तो कोई एक ऐसा नंबर जिसके नीचे 50% लोग लेकर के आए हैं और जिसके ऊपर 50% लोग लेकर के आए हैं, वो जो मार्क्स है वो मीडियन मार्क्स कहलाएगा। ठीक है, आई होप तुम समझ रहे हो। नहीं समझ रहे हो क्या? जैसे मान लो 70 मार्क्स को ले लो, अगर 50% स्टूडेंट्स 70 से नीचे लाए हैं किसी एग्जाम में और 50% स्टूडेंट 70 से ज्यादा लाए हैं किसी एग्जाम में, ठीक है, तो 70 मार्क्स जो है ना वो मीडियन स्कोर कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे परसेंटाइल का क्या लेना देना है? आजकल जेई मेंस वगैरह में परसेंटाइल नहीं सुनते हो क्या? किसी बच्चे का किसी बच्चे ने ना 95 परसेंटाइल लाया है, इसका क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग? किसी बच्चे ने अगर 95 परसेंटाइल लाया है ऐसा बोले ना, तो इसका मतलब ये है कि इस बच्चे से नीचे 95% ऑफ द स्टूडेंट हैं पूरे कंट्री में, और इस बच्चे से ऊपर 5% ऑफ द लोग हैं। समझ रहे हो? थोड़ा सा दिमाग लगा करके मेरे को बताओ तो, एक बार दिमाग लगाना और बताना कि किसी एग्जाम को मान लो 1,000 लोगों ने दिया है। ठीक है, 1,000 स्टूडेंट्स हैव गिवन द एग्जाम। ठीक है, और तुम्हारा परसेंटाइल जो है, ठीक है ना, वो 100 आ जाता है। 100 परसेंटाइल, 100% मार्क्स नहीं लाया तुमने, 100 परसेंटाइल आया है, तो तुम्हारी रैंक क्या होगी? मतलब तुमसे 100% लोग पीछे हैं, नीचे हैं, क्या रैंक होगा तुम्हारा रफली? रफली क्या 1 रैंक ही रहेगा, क्योंकि तुमसे 100% लोग नीचे हैं। ठीक है, ठीक है ना। अब जैसे देखो, ये जो एग्जाम था जिसको 1,000 लोगों ने दिया है ना, जिसको 1,000 लोगों ने दिया है, उसमें मान लो 0 से 100 नंबर तक आ सकते थे लोगों के। ठीक है, और ऐसे नंबर आए हैं 0, 1, 2, 3, 3, बहुत सारे लोगों के 3 आए हैं, बहुत सारे लोगों के 8 आए हैं, और टॉप मोस्ट में 3 लोगों के 98 हैं। 3 लोगों के, ठीक है, तो तीनों का परसेंटाइल 100 रहेगा। आर यू गेटिंग अ फील ऑफ इट? तीनों का जो परसेंटाइल है ना वो 100 रहेगा। ठीक है, क्योंकि तीनों से 100% लोग नीचे है ना, बट तीनों में से किसी ने 100% स्कोर नहीं किया है, ये बात ध्यान दो। ठीक है, अगर मैं तुमसे बोलूं कि परसेंटाइल तुम्हारा 90 परसेंटाइल है करके, तो इसकी रैंक कितनी होगी एक स्टूडेंट जिसने 90 परसेंटाइल लाया है इसी एग्जाम में? हाउ मच विल बी द रैंक रफली? रफली ही बता सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। इससे 90% लोग पीछे हैं, ये 90% लोगों से आगे है। बाकी लोग बताओ, कोशिश करो आंसर देने का।
90% लोग पीछे होना, मतलब 900 लोग तुमसे पीछे हैं, समझ रहे हो? तो रफली तुम्हारी जो रैंक है ना वो 100 है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि 70% जिसके मार्क्स आए हैं, जिस बंदे के 70 मार्क्स आए होंगे उसका 50 परसेंटाइल आएगा करके। क्योंकि ये मीडियन स्कोर है। ये तुम बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करो, तुम्हें बिल्कुल ऊपर से जा रहे हो तो बताओ। देखो डेटा, चैप्टर तो तुम्हारा बहुत छोटा है, चैप्टर तो 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा जो अगर करने लगे तो। बाकी ये सब चीज़ों का भी एक अंदाजा होना चाहिए ना, अब ये तो हमारे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है। जीके की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी मैथ्स ही है ये। रिकनेक्ट होना।